इस साल जितने भी छात्र मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं उन सभी छात्रों के लिए है कि सभी छात्रों के मन में हलचल से बना हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट है जो कितना देर हम पढ़ें, कैसे बेहतर से बेहतर मार्क्स को उठाएं। बहुत कम समय बचा हुआ है, इतनी कम समय में भी हम पूर्ण रूप से बहुत अच्छी से तैयारी कैसे करें, इसी पे चर्चा करते हुए आज हम आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रख रहे हैं, अपना विचार रख रहे हैं, एक सुझाव दे रहे हैं। बिहार बोर्ड में 6 विषय का आपको एग्जामिनेशन होता है। 14 फरवरी से यानी वैलेंटाइन डे से बिहार बोर्ड ने परीक्षा रखा है। तो सबसे पहले मैथ का परीक्षा है। सभी के मन में, सभी जितने भी बच्चे हैं पहली बार एग्जाम दे रहे हैं बोर्ड का, काफ़ी घबराहट सी है सभी के मन में कि कैसे एग्जाम में देंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन रहे। तो जब तक हम अपने अंदर डर को रखेंगे, जब तक हमारे अंदर डर बना रहता है, तब तक हम बेटर नहीं कर सकते हैं। तो ज़िंदगी में जीत हासिल करने के लिए हमें अपने अंदर से डर को भगाना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग अपने डर को भगाए और बेहिचक मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी करें। अभी नहीं कि जो कोई सब्जेक्ट को 5 घंटा पढ़ते हैं, किसी सब्जेक्ट को 6 घंटा पढ़ते हैं, किसी सब्जेक्ट को 1 घंटा पढ़ते हैं। हमें सभी सब्जेक्ट को बराबर समय देना है ताकि बेहतर से बेहतर हम लोग मार्क्स उठा सकें। बेहतर नंबर आपके लिखावट पे भी डिपेंड करता है। अगर आप जितना हैंड राइटिंग जो लिखते हैं, आप लोग राइटिंग जितना आपका बेटर है उतना बेहतर मार्क्स से उठाइएगा। पढ़ने में थोड़ा सा लड़का वीक होता है लेकिन फिर भी उसका बेहतर राइटिंग होता है। तो कॉपी चेक करने वाले जो भी शिक्षक होते, लगता है कि क्योंकि पढ़ने वाला लड़का का अक्सर राइटिंग ठीक रहता है, ना पढ़ने वाला लड़का से राइटिंग ठीक नहीं रहता है। हम लोग भी जानते हैं, बहुत सारे लड़का कॉपी भी देखते हैं। जो लड़का पढ़ने में अच्छा रहता है उसका कॉपी भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत लिखावट पर भी ध्यान देता है, क्योंकि उसके अंदर जुनून भर रहता है कि हमको अच्छा करना है, तो राइटिंग में सुधार करना है, और वो राइटिंग अपना सुधार लेता है। इसलिए आप लोग राइटिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। जितना आपका राइटिंग बेटर रहेगा उतना बेहतर मार्क्स उठाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन याद है क्योंकि पूरा क्वेश्चन का आंसर भी आप सही से देते हैं, लेकिन जब चेक करने वाला जो शिक्षक रहेंगे आपके कॉपी के अक्षर को नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर आपको नंबर कहाँ से मिलेगा। आप तो ऐड करके आइएगा, एग्जाम देकर आइएगा, इतना बना कर रहे हैं, लेकिन जब कॉपी का चेक आपका होगा तो जो व्यक्ति पढ़ रहा है चेक करने के लिए पढ़ नहीं पाएगा तो कहाँ से आपको नंबर दे पाएगा। इसलिए लिखावट पे भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी नहीं बहुत ज़रूरी है, उसको ध्यान दीजिए और बेटर कीजिए। यही हमारी शुभकामना है सभी बच्चों को कि आप लोग बेहतर से बेहतर मार्क्स लाइए, अपने पेरेंट्स का, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने ज़िला का, अपने राज्य का मान सम्मान बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि आपके जीवन का यह पहला खिड़ी है जिस पे आप पाँव रखने जा रहे हैं। इस पे फिसलने की कोशिश न करें, इसके आगे भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिसलेंगे तो नहीं, सोचिएगा अभी नहीं कि हम फिसलेंगे। यह कोशिश कीजिए कि इसको बहुत अच्छा से हम पार करें, बेहतर ढंग से पार करें। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि बेहतर मार्क्स लाने में और टॉप रिजल्ट बनाने में सभी सब्जेक्ट का योगदान होता है। ये नहीं कि जब मैथ को हम 10 घंटा पढ़ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट को 1 घंटा देख रहे हैं, तो केवल मैथ में 99 आ जाने से आप टॉप नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें सब विषय में 99, 98, 95 इसके एवरेज में लाने के लिए सब विषय को पढ़ना पड़ेगा। मैथ को आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं तब ना 99 आया, लेकिन सब विषय को हम बराबर समय दे रहे हैं तब ना 99 आएगा, तब ना हम अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए जितने भी विषय है सभी को हम लोग बराबर समय दें। ठीक है, उसमें है कुछ सब्जेक्ट है जिसको अधिक से समय देना है, मैथ और साइंस है। ठीक है, क्या करें? तो आप बिहार बोर्ड का नियम जो है इस साल आपको 50% ऑब्जेक्टिव है, 50% सब्जेक्टिव है। पिछले साल भी था, उसके भी पिछले साल था। ठीक है, यानी 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव, यानी 100 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें से 50 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। सेम उसी तरह जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है साइंस और सोशल साइंस, इसमें 80 नंबर के एग्जामिनेशन होंगे। तो इसमें 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। तो हमें ऑब्जेक्टिव पे कितना ध्यान देना और सब्जेक्टिव पे कितना ध्यान देना ये भी देख दो। चलिए पहले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर हम ध्यान देते हैं, क्या करें इसके बारे में। तो ऑब्जेक्टिव भी हमें भागीदारी है। 50% हमें मार्क्स, अगर 500 नंबर हमारा आ रहा है तो 460 नंबर का बोर्ड एग्जाम लेती है।
100 नंबर इंग्लिश का तो ऐड नहीं होता है, इसलिए इसको हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, नहीं तो 560 हो जाएगा, क्योंकि 40 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जो स्कूल अपना देता है प्रैक्टिकल का एग्जाम लेकर। तो 560 में 100 नंबर इंग्लिश में आप कितना लाते हैं उसको बिहार बोर्ड ऐड नहीं होता, यानी कंपलसरी नहीं है। तो 460 नंबर यानी का एग्ज़ाम हमको बिहार बोर्ड लेता है। इसमें से हमको 460 में से हमारा सोच यही होना चाहिए कि 450 लाए तो हम बिहार टॉप में रह सकते हैं। ठीक है, 450 लाए कैसे लाए? तो केवल आप सब्जेक्टिव रटने पे भिड़ जाइए, ऑब्जेक्टिव छोड़ दिए तो भी नहीं होगा। केवल आप ऑब्जेक्टिव रटिए, सब्जेक्टिव को छोड़ दीजिए तो भी नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है और दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों को पढ़ना पड़ेगा हम। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ऑब्जेक्टिव को भी देखेंगे, सब्जेक्टिव को भी देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है बच्चों को लगता है कि काफ़ी आसान है, एक बार देखते हैं लगता है कि हमको याद होगा, नहीं, आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए उसको दोबारा करिए, देखिए, रिवाइज कीजिए ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। और सब्जेक्टिव को भी जितना क्वेश्चन को याद कर रहे हैं उसको भी हम रिवाइज करेंगे समय निकल कर, जितना समय निकलता है उतना उसको रिवाइज करें। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन नहीं हुई याद करने के, क्वेश्चन मत पढ़िए आप लोग, जितना भी पुराने क्वेश्चन उसी को आप लोग याद कीजिए, क्योंकि नया क्वेश्चन याद करने के चक्कर में पुराने वाला ना भूल जाए। इसलिए जितने भी नए क्वेश्चन हैं उसको छोड़िए और पुराने क्वेश्चन को जितना आप पढ़े हैं, जितना आपके दिमाग में है अब, उतना को आप लोग केवल रिवाइज कीजिए कि हमको कंठस्थ बेहतर तरीके से याद है कि नहीं है तो उसको बेहतर कीजिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पे कम से कम मैथ का जो ऑब्जेक्टिव है इसको आप लोग 1.5 घंटा आप लोग बनाइए पर डे। एक चैप्टर को उठाइए, उसमें से जितना ऑब्जेक्टिव उसका कर लीजिए, मेन जो है आपको आता है उसको थोड़ा शॉर्टली देख लीजिए क्या आंसर होगा। लेकिन जो लग रहा है डिफिकल्ट है थोड़ा मैथ का क्वेश्चन में, उसको थोड़ा सा आप कॉपी पे, पैड पे नहीं, पैड पे तो रिवाइज कीजिएगा, राइटिंग बिगड़ा है, कॉपी पे थोड़ा सा उसको रिवाइजिंग कीजिए जो डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि अब बनने वाला क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए टाइम नहीं है, उसको तो केवल माइंड मेकअप कीजिए कि इसका ऐसा होगा। ठीक है, और मैथ के लिए और जो सब्जेक्टिव है उसके लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटा आप लोग दीजिए, यानी मैथ के सब्जेक्ट पे आप लोग 4 घंटा पर डे, एवरी डे 4 आवर्स। ठीक है, टाइम आप लोग मैथ पे दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में कम से कम आप लोग 3 घंटा से 3.5 घंटा आप लोग साइंस पे दीजिए, 3 से 3.5 घंटा आप लोग पर डे साइंस पे दीजिए। ठीक है, और उसमें से 1.5 घंटा आप ऑब्जेक्टिव पे दे दीजिए, आधा घंटा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव पे दीजिए, आधा घंटा केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पे दीजिए, आधा घंटा बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव पे दीजिए, और बाकी जो रहा 2 घंटा में तीनों विषय को आप समय डिवाइड कीजिए और इसके सब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपको बिहार बोर्ड 5 भागों में इसको बांटा है। सबसे पहले इतिहास है, भूगोल है, नागरिक है, अर्थशास्त्र है और आपदा प्रबंधन है। 5 टॉपिक से बिहार बोर्ड क्वेश्चन आप लोगों को देता है। 5 यानी 80 नंबर के एग्जाम होता है, जिसमें 40 नंबर ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर आपको सब्जेक्टिव होगा। तब क्या करेंगे, इसको इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन को 5 सब्जेक्ट को भी कम से कम आप लोग 3 घंटा समय दीजिए। बेहतर मार्क्स लाना है तो, टॉपर बनना है तो बस टॉपर, एक ही सोच आप दिमाग में रखिए, टॉपर करना है। बिहार बोर्ड में बेहतर मार्क्स लाना है, न्यूज़पेपर में हलचल मचाना है, मीडिया में बने रहना है। ठीक, तो 3 घंटा समय देंगे तो फिर 5 सब्जेक्ट हो, तो पर सब्जेक्ट को आप लोग डिवाइड कीजिए 35 से 40 मिनट, 35 से 40 मिनट, क्योंकि जो पुराने क्वेश्चन उसी को रिवाइज करना है। क्योंकि इस समय जो चल रहा है कोई भी टीचर आपको नहीं है कि हमको नहीं लग रहा है कि कोई आपको सिलेबस अभी बाकी रखा होगा, लोग जो मूर्ख टीचर होगा जो बाकी रखा होगा, क्योंकि अभी आप लोगों को अब रिवाइज करने का समय आ गया। जितना क्वेश्चन आप रिवाइज करते हैं, पुराने क्वेश्चन को याद रखते हैं, उतना बेटर कीजिएगा। इसलिए 35 से 40 मिनट जितने भी कोई सब्जेक्ट लग रहा है आपको कमजोर है इसी में से, उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए और जो याद है पहले से उसको रिवाइज करते रहिए। यानी 3 घंटा इस पर, तो हमारा हो गया 4, 3, 7, 3, 10.5 घंटा। ठीक है, 24 घंटा का समय है, हम 24 घंटा की रूटीन में से बता रहे हैं। अब इसके बाद में कम से कम 2 घंटा आप लोग हिंदी पे दीजिए, 2 घंटा संस्कृत पे दीजिए। ठीक है, 2 घंटा हिंदी, 2 घंटा संस्कृत और 1 घंटा से 1.5 घंटा आप लोग व्याकरण दीजिए।
ठीक है, यानी 14 से 15 घंटा आपको पर डे स्टडी करना है अगर बेहतर करना है। तो अगर पूरा कंठस्थ है तो आप मात्र 8 से 10 घंटा में भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों का दिमाग अलग अलग होता है, सबका एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। यानी जो थोड़ा सा माइंडली रूप से कमजोर है उसको 14 से 15 घंटा समय देना है, जो माइंड रूप से थोड़ा सा ज़्यादा ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, उसको आपसे 8 से 10 घंटा समय देना है। समय को बांट के, क्योंकि जितने भी पुराने क्वेश्चन अभी तक आप याद किए केवल उसी को आपको प्रैक्टिस करना है, उसी को रिवाइज करना है। नए क्वेश्चन की तरफ थोड़ा भी अट्रैक्टिव नहीं होना है। अगर समय आपके पास बच जाता है तो नए क्वेश्चन को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कहते कि नहीं देखिए, समय आपके पास बचता है तो देखिए, क्योंकि जितना पढ़ेंगे हमारे नॉलेज के लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। जितना हम लोग पर डे अध्ययन करें, ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम का आपका समय है कम डाउन है, क्योंकि यहीं पे माँ सरस्वती पूजन उत्सव भी है। इस साल 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस भी है, राष्ट्रीय पर्व है। इसको ध्यान में भी रखते हुए आप लोग इंगेज होइएगा, ठीक है। छात्र लोग को तो सेंटर खोजने भी जाना पड़ रहा है जहाँ पे एग्जाम पड़ा, ताकि वहाँ पे हम जाकर सहूलियत के साथ रखें, और आप अच्छे माहौल में अच्छे पार्टनरशिप के साथ रूम खोजिए, ताकि वहाँ पर रहने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गेमों के चक्कर में ऐसे स्टूडेंट है, बहुत सारा गेम खेलता है, सब उसके कारण आप डिस्टर्ब, उस सब के चक्कर में नहीं रहिए। आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी के संगत में रहिए, अच्छे माहौल में, ठीक है। संगत से ही अच्छे गुण मिलते हैं, ठीक है। इसलिए बेटर है जितना आप स्टडी करते हैं उतना बेहतर ढंग से स्टडी कीजिए।